आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ राजमा चावल की रेसिपी, जो कि भारत का बहुत ही पॉपुलर फूड है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसको खाना पसंद करते हैं। राजमा का अपना ही टेस्ट और टेक्सचर होता है और हम उसे किस तरीके से बनाते हैं उसका भी उसके स्वाद पर काफ़ी असर होता है, क्योंकि यदि राजमा हार्ड बने हों और ग्रेवी में राजमा अलग और ग्रेवी अलग दिखाई दे रही हो तो वो राजमा खाने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए कैसे राजमा को बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी ग्रेवी वाला बनाया जाए, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही टेस्टी राजमा चावल बनाना शुरू करते हैं। राजमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप राजमा को ओवरनाइट सोक कर लिया था, या 7 से 8 घंटे के लिए आप इन्हें भिगो सकते हैं। राजमा बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट राजमा रहते हैं वो है चित्रा राजमा, यानी कि ये लाइट ब्राउन कलर वाले राजमा से जब हम राजमा बनाते हैं तो वो ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम ये भिगोए हुए राजमा डालेंगे और इसी के साथ राजमा के 1 इंच ऊपर तक इसमें पानी डाल देंगे। अब राजमा के टेस्ट को बढ़ाने के लिए और इसकी ग्रेवी को एकदम क्रीमी और स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है। आलू को एकदम बारीक काट कर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इससे जब राजमा उबल जाएंगे तो ये आलू पूरी तरीके से इस राजमा में घुल मिल जाएंगे, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी का। और साथ ही अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम लेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी काली इलायची, 3 से 4 लौंग और स्वाद के अनुसार नमक, और साथ ही डालें इसके अंदर 1 से 2 चम्मच घी। इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है राजमा का। साथ ही राजमा उबलते समय बाहर भी नहीं निकलता है पानी। तो अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर हम इन राजमा को 4 सीटी लगाएंगे। मीनवाइल हम क्या करते हैं कि जीरा राइस बनाने के लिए एक पैन के अंदर पानी चढ़ा देते हैं। तो पानी में जब उबाल आ जाए तब इसमें कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। तो खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 जावित्री यानी जिसे मैके भी कहते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही डालेंगे 1 बड़ी इलायची, या आप इसकी जगह 2 छोटी हरी इलायची भी डाल सकते हैं। 1 स्टार एनाइस ऐड कर रही हूँ मैं, जिसे चक्र फूल भी कहा जाता है, और साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर 4 से 5 लौंग। तो ये जो खड़े मसाले हैं उनसे जीरा राइस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन यदि आपको पसंद नहीं है, यानी आप जीरा राइस पसंद नहीं करते हैं राजमा के साथ, तो नॉर्मल सिंपल राइस भी आप बना सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर 15 मिनट पहले बासमती राइस को पानी में भिगो दिया था, तो अब ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। चावलों को हमेशा भिगो कर लेने से वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही लंबे और पतले बनते हैं, जिससे टेस्टी भी बनते हैं चावल। तो यहाँ पर भिगोए हुए चावल को हम इस पैन में डालकर अब इसमें उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं और दूसरी तरफ देखिए कुकर में भी प्रेशर बनने लगा है। तो अब कुकर में हम सिर्फ 4 सीटी लगाएंगे। भिगोए हुए राजमा में 4 सीटी लगाने से अभी ये लगभग 90% पक जाएंगे और बाकी 1 सीटी हम बाद में लगाएंगे। तो 4 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देंगे। और साथ ही साथ हमारे चावल भी उबल चुके हैं। तो लगभग जब चावल 50 to 60% पक जाएंगे तब हम इसमें क्या करेंगे कि डालेंगे 1 चम्मच घी, या आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे चावलों का टेस्ट अच्छा आता है और वो चिपकते नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। अब चावल चिपके भी नहीं और काफ़ी सफ़ेद बने, इसके लिए इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे और साथ ही इसमें 2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मैं पहले डालना भूल गई थी। आप खड़े मसालों के साथ ही नमक ऐड कर दें, तो मैंने थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दिया है ताकि नमक का थोड़ा सा फ्लेवर चावलों में आ जाए। अब देखिए चावलों को हमने और 2 मिनट पका लिया है, तो अब ये लगभग 90% पक चुके हैं। तो बाकी ये अपनी ही स्टीम के कारण धीरे धीरे पकते भी रहेंगे, इसलिए इसी स्टेज पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हमने भिगोए हुए चावल लिए हैं तो काफ़ी जल्दी ये उबल भी जाते हैं और काफ़ी लंबे भी हो जाते हैं। तो इन चावलों को हम एक बड़े बर्तन में या प्लेट में ऐसे फैला देंगे ताकि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो। अब जो खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे, सारा फ्लेवर खड़े मसालों का चावलों में आ चुका है। तो अब ये जो मोटे खड़े मसाले हैं हम इनको निकाल देते हैं। तो चावलों को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि यदि गर्मा गर्म चावलों को हम तड़का लगाते हैं तो चावल टूटने लगते हैं। तो जब तक यहाँ पर चावल थोड़े से ठंडे हो रहे हैं हम क्या करेंगे कि तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो राजमा की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, साथ ही लिए 1 हरी मिर्च, 9 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का छिला हुआ टुकड़ा और साथ ही 6 टमाटर।
तो ये जो प्याज मैंने लिए हैं उसको मैं चॉपर में एकदम बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और साथ ही जो टमाटर लिए हैं उन्हें काट कर एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और साथ ही डालेंगे एक हरी मिर्च और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे ये अदरक। तो ऐसे काट कर डाल देंगे ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने पेस्ट बनाकर इसका तैयार कर लिया है। और अब बचा लहसुन। तो लहसुन को मैं मानदस्ते में डालकर थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि इसका पेस्ट बनाना बहुत ही ईजी हो जाए। और ये इसका पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो सारी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। तो चलिए लेते हैं एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। आप चाहें तो राजमा को बटर में भी बना सकते हैं या घी में भी बना सकते हैं। अब जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। कुकर में हम जीरा नहीं डालेंगे क्योंकि उससे अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। तो जीरा को इस तरह तेल में पका लेंगे। जब जीरा पक जाए तब इसमें जो बारीक कटे हुए प्याज हैं उनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर राजमा में हम डालते हैं अमचूर पाउडर और खूब सारे टमाटर। तो उससे राजमा में हल्का सा खट्टापन होता है। और प्याज होते हैं जब हम उसको अच्छे से पका लेते हैं और वो कैरेमलाइज हो जाते हैं तो उसका अलग ही मिठास इसमें आता है। तो दोनों फ्लेवर्स बैलेंस होकर बहुत ही अच्छा टेस्ट लाते हैं। तो जब प्याज 50% पक जाएँ तब इसमें जो लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड करके 2 से 3 मिनट हम इसे और पका लेंगे। अब देखिए प्याज काफ़ी अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालते हुए इसे अच्छे से पकाएंगे। इससे जो प्याज हैं वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और ग्रेवी में अच्छे से घुल मिल जाएंगे। नहीं तो ग्रेवी में यदि मोटे मोटे प्याज के टुकड़े अलग दिखाई देते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। अब देखिए प्याज का पेस्ट काफ़ी अच्छे से पक चुका है। सारा ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें लेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब लो फ्लेम पर इन मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर मसालों को रोस्ट करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो इससे मसाले जलेंगे नहीं, धीरे धीरे और अच्छी तरीके से पकेंगे और फूल भी जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि जब भी हम कोई ग्रेवी तैयार करते हैं तो उसे कितना अच्छा पकाते हैं, कितना टाइम देते हैं, उस पर उसके टेस्ट का बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो अच्छे से हमने इन मसालों को पका लिया है और 1-2 बार ऐसे पानी डालते हुए मैंने इन्हें और पका लिया है। तो देखिए धीरे धीरे मसालों ने भी ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो अब ये काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं और फूल चुके हैं। तो अब जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये पेस्ट जल्दी से अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। मिक्स करके अच्छे से इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं। इस पेस्ट को काफ़ी अच्छे से हमें पकाना है। तब तक हम क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है तो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए राजमा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो हम आगे पूरी करेंगे। और जो आलू हैं वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो जैसे जैसे हम इसे और पकाएंगे आलू अच्छे से इसमें घुल मिल जाएंगे। और ये पेस्ट भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। और जब ये पक जाता है अच्छे से तब आप देख सकते हैं इसमें ऑयल रिलीज़ होने लगता है। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। इस पेस्ट को हम मिलाएंगे प्रेशर कुकर में, अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था 1 विसल हम इसमें बाद में लगाएंगे। तो अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 1 विसल हम और लगा लेंगे। और यदि इस स्टेज पर आपको पानी की कमी लगती है राजमा में, आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं इसमें। तो बस 1 विसल ही लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो राजमा टूटने लगेंगे। 1 विसल आने के बाद प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देते हैं। तब तक हम जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो जीरा राइस का जो बेस्ट टेस्ट आता है वो घी में ही आता है। तो 2 से 3 चम्मच घी गरम कर लें और घी के गरम होते ही इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच शाही जीरा। आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं, लेकिन जो शाही जीरा होता है वो थोड़ा क्रंची भी होता है और बारीक होता है। तो वो जीरा राइस में खाने में टेस्टी लगता है। जीरा को अच्छे से ब्राउन कर लेना है, यानी अच्छे से पकाना है। क्योंकि यदि ये कच्चा रह गया तो जब जीरा राइस खाते हैं तो फिर वो दांतों में चिपकता है। और इधर हमारे चावल भी काफ़ी अच्छे खिले खिले हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। तो अब जब हम कढ़ाई में इसे मिक्स करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। और आप देख सकते हैं इनकी साइज़ और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि निकालने के बाद भी गर्म होते हैं तो अपनी स्टीम के कारण ये और पकते हैं। तो इन चावलों को अब हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो जीरा का अच्छा सा फ्लेवर इन चावलों में आ जाए, इसके लिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कढ़ाई को कवर करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही स्टीम कुक कर लेंगे।
तो लास्ट में अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और एक बार फिर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो राजमा के साथ हम कई बार सिंपल चावल ही बना लेते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से ये जीरा राइस बना के देखें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे राजमा। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने इसे बनाया है, बहुत ही अच्छे खिले खिले जीरा राइस बनकर तैयार हुए हैं। तो राजमा के साथ ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों के साथ इन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए ये जीरा राइस ज़रूर बनाएं। और इधर देखिए कुकर का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका है। तो 1 मिनट अब हम इसे खुला रखकर और पका लेते हैं। और आलू देखिए कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा। तो ये आलू का कमाल है कि हमारी ग्रेवी है वो थिक भी हो जाती है और बहुत ही क्रीमी भी हो जाती है। तो लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे राजमा मसाला, या राजमा मसाला की जगह आप इसमें कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच या 1 क्यूब इस तरह से बटर ज़रूर डाल दें, तो इससे राजमा का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बस आधा मिनट के लिए इसे और पका लिया और लास्ट में डाल देते हैं इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाले एकदम सॉफ्ट राजमा बनकर तैयार हैं। आप एक बार इस तरीके से राजमा ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए गर्मा गर्म राजमा को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, हमने कुछ ही मिनटों में ये फ्लेवरफुल जीरा राइस और साथ में ये क्रीमी टेक्सचर वाले राजमा बनाकर तैयार कर लिए हैं। मेरे साथ